हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की। किस तरीके से इससे करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डाउट लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, इन सब यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyaq.com पे, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरली फॉर जीएस पेपर 2 अंडर सब सेक्शन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अभी जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड का सिस्टम है, ये ऑफिशियली लॉन्च होगा, मतलब कि ऑफिशियली पूरे देश में ये स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 2020 में, ठीक है, 2020 में। 2020 जुलाई से पहले ही आपके जो यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएंगे, या फिर जुलाई में ही हो जाएंगे। तो अभी के लिए देखिए, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आई है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए। बाकी इस कार्ड से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर फ्यूचर में आती है तो उससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगा। अभी के लिए गवर्नमेंट ने जो जानकारी दी है उसके आधार पे मैं आपको बताऊँगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड बेसिकली है क्या। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर में देखें तो काफ़ी बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से रिलेटेड सवाल आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को रीड करके आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। नाउ सबसे पहले बेसिक बात, राशन कार्ड क्या होता है। ये काफ़ी बार आपने सुना होगा राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती हैं उन हाउस होल्ड्स को जो एलिजिबल होना चाहते हैं सब्सिडाइज्ड फूड खरीदने के लिए। उनको चावल या फिर उनको अगर वीट खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं सस्ते रेट पर। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट पे उनको मिल जाता है, और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर मिलता है, ऑफ कोर्स थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अंडर क्या है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव टू आइडेंटिफाई हाउस होल्ड्स। उनको पहचानना होगा कि कौन से हाउस होल्ड्स एलिजिबल हैं इस सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन को खरीदने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर। और उसी के हिसाब से उनको दो टाइप के राशन कार्ड मिलते हैं। एक तो होता है प्रायोरिटी राशन कार्ड। प्रायोरिटी राशन कार्ड्स आर इशूड टू हाउस होल्ड्स दैट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इन लोगों को, इस फैमिली को, इतनी इनकम वाली फैमिली को एक प्रायोरिटी राशन कार्ड मिलेगा, उनको ये राशन कार्ड मिलता है। उसमें क्या होता है कि जो पर मेंबर है फैमिली का, उनको 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है, उनको 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है। फिर एक और राशन कार्ड होता है अंत्योदय राशन कार्ड। ये गरीब से गरीब जो हाउस होल्ड होते हैं उनके लिए बनाया गया है। और जो अंत्योदय राशन कार्ड है, इट इज़ एंटाइटल्ड टू 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन। नाउ ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? ये क्या नया राशन कार्ड लाएंगे कि पूरे देश में एक ही राशन कार्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं वो रहेंगे। मगर आपने नोटिस किया होगा पिछले तीन साल से एक मुहिम चल रही है कि राशन कार्ड को आधार से लिंक किया जाए। हालांकि आज के टाइम में फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट, सब कुछ ही आधार से लिंक हो चुके हैं। मगर आप अगर अवेयर नहीं थे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही लार्ज स्केल पर जो राशन कार्ड होता है लोगों का, उसको भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में हम क्या सिस्टम लाएंगे कि अगर एक फैमिली है वो अपनी स्टेट से मूव करती है, मान लो कि वो बिहार से है, ठीक है, एक फैमिली है वो बिहार में है और बिहार में उनके पास राशन कार्ड है, बिहार की सरकार ने उनको प्रोवाइड किया है। अब आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज जो प्राइमरली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं काम करने के लिए। तो मान लीजिए ये फैमिली कल को महाराष्ट्र में जाती है, मुंबई में जाती है काम करने के लिए, तो वहाँ पर मुंबई में जो राशन कार्ड की वहाँ पे शॉप होगी, वहाँ से भी वो राशन प्राप्त कर सकते हैं सब्सिडाइज रेट पे। उनको वीट, चावल मिल जाएगा। उनको उसके लिए नया राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, पेपर वर्क फिर से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका कार्ड आधार कार्ड से जुड़ चुका है और उसी के ज़रिए वो आराम से अपना जो भी उनको सब्सिडाइज्ड वीट या राइस है वो ले सकते हैं। तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी, सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है पुअर माइग्रेंट वर्कर्स को, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं। वो अगर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की लोकल जो किराना शॉप है वहाँ से
वो राशन कार्ड के ज़रिए अपना फूड ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि जो बेनिफिशरीज हैं जो यूज़ करना चाहते हैं स्कीम को, उनको आधार लिंक्ड राशन कार्ड दिखाना होगा। बेसिकली अपना आधार कार्ड ही दिखाना होगा। जिस स्टेट में भी वो जाते हैं वहाँ पे उनको वो फूड ग्रेन मिल जाएगा। मगर मान लो एक फैमिली है, उनका राशन कार्ड मध्य प्रदेश का ही है और वो मध्य प्रदेश में ही पास में जो शॉप है वहाँ से अपना फूड कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि उनके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। वो सिंपली अपना राशन कार्ड दिखा के भी वहाँ पे जो अपना खाना है कलेक्ट कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 2017 में एक बहुत ही ज़्यादा सैड इंसिडेंट सामने आया था झारखंड में। झारखंड में क्या हुआ है कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी फैमिली का जो राशन कार्ड था वो आधार से लिंक्ड नहीं था। तो ये लड़की जब दुकान पर गई, उसको राशन चाहिए था, तो वहाँ पर इस लड़की को जो सब्सिडाइज्ड फूड या राइस है वो देने से मना कर दिया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स आधार लिंक नहीं था राशन कार्ड। और बाद में लड़की स्टारवेशन, भूख की वजह से मर गई। तो काफ़ी हेडलाइंस बनी थी, काफ़ी सैड इंसिडेंट था। बहुत सारे एक्टिविस्ट ने सरकार पे फिर प्रेशर डाला कि कम से कम यहाँ पे ये तो कर दो कि अगर एक फैमिली एक जगह पे रह रही है, कई सालों से एक स्टेट में रह रही है, पास में ही उनकी लोकल शॉप है जहाँ से वो अपना सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन लेती है, तो उनके लिए तो ऐसा कर दो कि आधार लिंक ज़रूरी ना हो, वो बिना आधार किए अपना सिंपल राशन कार्ड दिखा के भी फूड ग्रेन कलेक्ट कर सकती है। तो सरकार ने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करी गई है जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि जो भी माइग्रेंट फैमिली है, मान लो कि जो बिहार से जा रही है, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में कहीं भी जा रही है वो, तो वहाँ पर जो राशन कार्ड के थ्रू वो सब्सिडाइज चावल या वीट लेते हैं वो सेंटर के रेट पे ही उनको मिलेगा। इसका मतलब देखो, काफ़ी बार क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स राशन कार्ड के थ्रू और भी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। कई स्टेट्स हैं जहाँ पर 1 रुपये या फिर 2 रुपये के हिसाब से भी उनको चावल या गेहूं मिल सकता है। तो सेंटर ने यहाँ पे ये कहा है कि अब स्टेट के प्राइसेस यहाँ पर यूज़ नहीं होंगे। जो सेंटर तय करेगा सब्सिडाइज रेट, जो अभी के लिए राइस के लिए है 3 रुपये पर किलो और वीट के लिए है 2 रुपये पर किलो, इसके हिसाब से ही वो बेचा जाएगा। सेंटर का यहाँ पे तर्क यह है इस मूव के पीछे कि सेंटर चाहता है कि स्टेट पर इन सब चीज़ों का जो सब्सिडी का बर्डन है वो ना आए। स्टेट्स अपने फंड्स और जगह इस्तेमाल करें जहाँ पे उनको यूज़ करने चाहिए। मगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्राइमरली साउथ इंडिया में तमिलनाडु में डीएमके है, वो कह रही है कि ये मूव ठीक नहीं है। इससे जो गरीबों के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी वो प्रोवाइड करना चाहते हैं उससे वो नहीं दे पाएंगे। और सेंटर बेसिकली ये मूव ठीक नहीं चल रही, इससे गरीबों का ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पे करते क्या है। अभी के लिए कुछ स्टेट्स पे सरकार से प्रेशर आ रहा है कि इस डिसीजन को ख़त्म किया जाए। ना वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन आर ओनली एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। ये बात सही नहीं है। अंडर दिस स्कीम up to 75% of rural population and 50% of urban population will be covered under TPDS Targeted Public Distribution System with uniform entitlement of 5 kg per person per month। ठीक है, तो ये BPL के लिए सीमित नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके हिसाब से ऑब्वियसली आप ऑप्शन 1 ये A और C को एलिमिनेट कर सकते हो। फिर बचता है यहाँ पे ऑप्शन D का। देखिए, एंड लैक्टेटिंग मदर्स are entitled to take home ration of 1600 calories per day during pregnancy for 6 months thereafter। तो देखिए ये भी सही नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 months to 14 years will be entitled to meals as per prescribed nutritional norms under integrated child development services। तो ये जो स्टेटमेंट्स थी ये भी ठीक नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो गया 2। जो सेकंड स्टेटमेंट है सही है। द एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड, जो सबसे बड़ी वुमेन है हाउस होल्ड में, ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ अ राशन कार्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दे कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो ये है एंड हमारी वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।